हेलो दोस्तों, आज की कहानी है तीन प्यासी नंद की जो अपनी प्यास बुझाने के लिए चर्च के ही नौकर को पेल देता है। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द लिटिल हार्स और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है जो एक गधे को पकड़कर वापस चर्च ले जा रहा था। चर्च जाकर वो सिस्टर जनावेरा से मिलता है। जनावेरा उससे पूछता है कि तुम जंगल में क्यों गई थी। फर्नांडा कहता है कि मैं इस गधे को पकड़ने गई थी और पता नहीं क्यों ये हमेशा ही भाग जाता है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहा था तो तभी वहाँ से चर्च का नौकर लुड़की गुजर रहा होता है। लुड़की उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में वो दोनों सिस्टर उसे गाली देकर उसकी माँ बहन एक कर देता है। उसके बाद हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो मायूस होके अपने रूम पर बैठी हुई थी। दरअसल वो यहाँ रहकर बोर हो चुका था और वो इस जगह से बाहर जाना चाहता था। अगले दिन को अलेक्जेंड्रा का फादर उससे मिलने आता है और वो अलेक्जेंड्रा से कहता है कि तुम्हारे शादी के लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा है। लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांग रहा है। इस पर अलेक्जेंड्रा कहता है कि आप अगर चर्च में पैसे देना थोड़ा कम कर दो तो दहेज के पैसे इकट्ठा हो सकता है। लेकिन उसके पिता इस बात को नहीं मानता है। फिर अगले दिन को तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े लेकर जा रहा होता है तो लुड़को उन्हें हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इस बात से तीनों नर्स उसकी माँ बहन एक कर देता है और उसे मार मार के उसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस नर्स के बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने जा रही थी तो तभी उसे रास्ते पर लुड़को मिलता है। लुड़को उसे कहता है कि मैं अब चर्च में काम नहीं करूंगी क्योंकि चर्च के नन्स मुझे गाली देता है और मुझे मारता पीटता भी है। इस पर फादर थॉमस उससे रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है बट लुड़की उनके बात को नहीं मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यहाँ पर ब्रूनो अपनी वाइफ से बात कर रहा था बट उसका वाइफ का नजर पास ही खड़ी हुई एक नौकर के ऊपर था और दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है। फिर रात को पिलम पिलाई करने के बाद फ्रांसिस्को मैसिटो से कह रहा होता है कि मेरा हस्बैंड ब्रूनो अब मुझे खुश नहीं कर पाता है क्योंकि उसका छोटा चेतन अब किसी काम का नहीं रहा। इस पर मैसिटो उसे खुश करने के लिए दूसरा राउंड मारने जाता है तो तभी कमरे पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। ब्रूनो को देखकर मैसिटो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। अब रूम पर अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो नहीं देख पाता है कि उसके घर के कुएं में कौन डुबकी मार रहा है। उसके बाद ब्रूनो मैसिटो का पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहाँ मैसिटो सोने का नाटक कर रहा होता है और ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है ताकि उसे पता चल जाए कि कौन अभी भाग कर रहा है। मैसिटो की दिल की धड़कन काफी तेज होता है बट अंधेरा होने की वजह से ब्रूनो को ये पता नहीं चलता कि वो कौन है, इसलिए वो पहचानने के लिए मैसिटो का थोड़ा बाल काट देता है। फिर ब्रूनो के जाने के बाद ही मैसिटो उठता है और वो अपने सारे साथियों के बाल भी काट देता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रूनो सजा देने के लिए जब नौकरों के पास आता है तब उसे पता चलता है कि उसका चुतिया कट गया है। फिर जब मैसिटो काम कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर फ्रांसिस्का आता है और वो जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और ये सब कुछ ब्रूनो ऊपर से देख रहा होता है। ब्रूनो अपने सैनिकों को मैसिटो का गोटिया काट के लाने का ऑर्डर देता है लेकिन मैसिटो किसी तरह से अपने गोटिया बचाते हुए जंगल में भाग जाता है। जंगल में उसे थॉमस मिलता है जो कि नशे में होता है। नशे में होने की वजह से उसकी गाड़ी पलट गई थी और वो नदी में बहते हुए अपने कपड़े को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मैसिटो उसकी हेल्प करता है। अब इस बात से फादर थॉमस उससे बहुत खुश होता है और वो उसे अपने साथ चर्च चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वो मैसिटो से कहता है कि तुम्हें चर्च में गूंगा बहरा बनकर रहना होगा। उसके बाद अगले दिन को फादर थॉमस उसे चर्च में ले जाता है। उसके बाद वो उसे सिस्टर मारिया के पास ले जाता है और उसे चर्च में काम पे रखने के लिए बोलता है। इस पर मारिया पहले तो मना करती है बट बाद में जब उसे पता चलता है कि मैसिटो गूंगा बह रहा है तब वो उसे काम पे रख लेता है। फिर जब मैसिटो काम कर रहा होता है तब फर्नांडो वहाँ आता है। फर्नांडो उसे देखकर उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उससे पूछताछ करता है। दरअसल सिस्टर्स को मैसिटो के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब फर्नांडो की चिल्लाने की आवाज सुनकर मारिया वहाँ आ जाता है। मारिया उनसे कहता है कि ये हमारा नया माली है और वो गूंगा बह रहा है। ये बात सुनकर फर्नांडो उसे छोड़ देता है।
फिर अगले दिन को मैसिडो जब गड्ढा खोद रहा होता है तो तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आता है। फिर कुछ देर मैसिडो के साथ बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपनी हवस को नहीं रोक पाता है और वो उसी गड्ढे में अपना ठुकवाने लगता है और मैसिडो भी मौके का फायदा उठाकर उसे पेलने लग जाता है। बट तभी चर्च की घंटी बजता है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो फर्नांडा और जेनेवरा के पास जाता है। जेनेवरा उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े गंदे क्यों है। अलेक्जेंड्रा कहता है कि मैं मैसिडो की गड्ढा खोदने के लिए हेल्प कर रहा था। लेकिन वो लोग अलेक्जेंड्रा को देखकर समझ जाता है कि वो गड्ढा खोदने में हेल्प कर रही थी या फिर अपना ही गड्ढा खोद रही थी। फिर एक रोज जेनेवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्था को जंगल में जाते हुए देखता है और जेनेवरा उन्हें छुपकर फॉलो करने लगती है, जहाँ वो देखता है कि वो दोनों मिलकर बेलाडोना बना रहा है। दोस्तों बेलाडोना एक पत्ते की सूप होता है जिनसे लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। फिर मार्था फर्नांडा के आंखों में बेलाडोना के 2 बूंद डालता है और उसके हाथ में एक छोटा सा काट लगाकर उसमें से खून पीने लगता है। अब ये सब कुछ जेनेवरा चुप कर देख रही थी। उसके बाद फर्नांडा और मार्था मैसिडो के रूम पे जाता है, जहाँ वो जबरदस्ती उसके हथियार का इस्तेमाल करने लगती है और मैसिडो भी इस काम में पूरा योगदान देता है। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों अपना काम खत्म कर लेता है तब वो दोनों वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन को एक बिशप चर्च को चेक करने वहाँ आता है तो थॉमस और मारिया उन्हें पूरा चर्च घुमाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा मैसिडो के रूम पे जाता है और वो उसके साथ गपागप करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नान आ जाता है, जिसे देखकर मैसिडो के मुंह से वो सीट निकल जाता है। अब इसे देखकर अलेक्जेंड्रा चौंक जाता है। फिर फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए अलेक्जेंड्रा उस नान की मदद करने लग जाता है और मैसिडो पलंग के नीचे छुप जाता है। अब मौका देखकर मैसिडो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कमरे पे बिशप और मारिया आ जाता है। उन्हें देखकर मैसिडो वापस से पलंग के नीचे छुप जाता है। फिर जब बिशप और मारिया वहाँ से चला जाता है तब मैसिडो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जेनेवरा भी बेलाडोना बनाने लगता है, पर यहाँ वो उसे अपने आंखों में डालने की बजाय उसे पी लेता है, जिससे उसे चक्कर आने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथ में एक कार्ड लगाता है और उस खून को अपने चेहरे में लगाता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा मैसिडो के कमरे में जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला। अब उन दोनों के बीच में बहस चल ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर जेनेवरा आ जाता है। उसे देखकर अलेक्जेंड्रा पास में ही छुप जाता है। दूसरी तरफ सेक्स की भूखी जेनेवरा मैसिडो के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज आता है, इसलिए वो भागकर एक कोने में छुप जाता है, जहाँ पहले से ही अलेक्जेंड्रा छुपा हुआ था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाता है। फिर कमरे पर फर्नांडा आता है और वो मैसिडो को जबरदस्ती किडनैप करके अपने साथ ले जाता है और अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा उसका पीछा करने लगता है। फिर जंगल में जाकर जो कुछ वो लोग देखता है उससे उन लोगों की फट के हाथ में आ जाता है। वो देखता है कि जंगल के बीच में आग लगाकर उसके चारों तरफ बहुत सारे नंगे चुड़ैल घूम रहा है और पास में ही मैसिडो को रस्से से बांध रखा हुआ था। अब ये सब कुछ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि फर्नांडा और मार्था मैसिडो की बलि चढ़ाने वाले हैं। फिर जब फर्नांडा मैसिडो की बलि देने वाला होता है तो तभी अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा उनके ऊपर हमला करता है और मैसिडो को बचा लेता है। और यहाँ मैसिडो भी अपना सच कबूल करता है। वो उनसे कहता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है, पर तभी जेनेवरा भागते हुए चर्च में आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला कर लोग इकट्ठा करता है। उसके बाद वो बिशप से कहता है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा और बाकी सब लोग भी आ जाता है। फिर बिशप मारिया को रूम से बाहर बुलाता है तो उसके रूम से थॉमस भी बाहर आता है, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाता है। फिर अगले दिन को बिशप सबको अपना साझा सुनाता है, जहाँ वो थॉमस को दूसरे चर्च में भेज देता है जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते थे और मैसिडो को लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ ब्रूनो उसे कैद खाने में बंद कर देता है। दूसरी तरफ उन सिस्टरों को माफ तो कर दिया जाता है, बट उन्हें मैसिडो की बहुत याद आ रही थी। और यहाँ कालकोटरी में मैसिडो के पास ब्रूनो आता है और वो उससे कहता है कि आने वाले कुछ दिनों में उसे जंगली कुत्तों के साथ रखा जाएगा और साथ में उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर भी किया जाएगा। फिर कुछ देर बाद कैद खाना में एक छोटा सा कछुआ आता है और उसके पीठ के ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल ये कछुआ उन्हीं तीनों सिस्टर ने भेजा हुआ था ताकि उन सैनिकों का ध्यान उस कछुए पर जाए और वो उस मौके का फायदा उठाकर मैसिडो को छुड़ा पाए। अब दोस्तों ऐसा ही होता है, वो सैनिक उस कछुए को देखकर उसके पीछे जाने लगता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो तीनों सिस्टर मैसिडो को छुड़ा लेता है। लेकिन जाने से पहले वो सिस्टर्स मैसिडो के कैद खाने में एक पुतला रख देता है ताकि सैनिकों को लगे कि मैसिडो कैद खाने के अंदर ही है। उसके बाद वो तीनों सिस्टर मैसिडो को लेकर जंगल के अंदर भाग जाता है। अब वो लोग खुश तो बहुत होंगी,
क्योंकि आज रात फोरसम जो होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी मारिया से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होता है, फिर वो दोनों किस करने लगता है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।